यशस्वी जी एक असफल क्रिकेटर रहे हैं। कलम तो उन्होंने चलाई कब है, ये उनसे पूछिए कितनी बार उन्होंने कलम चलाई है। हो सकता है कि वो कलम चलाना भूल भी गए हो। जिस तरीके से 10 लाख 20 लाख रोजगार की बात हो रही थी, वो एक मजाक था। बिहार के पास तो अपना बजट नहीं है। शिक्षक का वेतन देने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है या गवर्नमेंट का जो रिजर्व फंड है उससे पैसा जाता है। उद्योग है नहीं, उद्योग आप आने नहीं देते हैं। उद्योग के लिए आपकी नीति इतनी कठिन है, जमीन इतना महंगा है, तो कैसे होगा उसमें। और जहाँ तक बात यशस्वी जी का है, वो तो नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे। नीतीश कुमार जी को क्या क्या उन्होंने भला बुरा कहा, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे। तो ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ फिलहाल नरेंद्र जी हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं और समाज सेवा से अब राजनीति में भी प्रवेश करने वाले हैं। इनका दो संस्थान है, हिंदराइज और आत्मनिर्भर सेना। लगातार सीतामढ़ी में कई वर्षों से लोगों का सेवा कर रहे हैं। कोविड टाइम में सीतामढ़ी की आवाज़ पे भी आपने खबर जरूर देखा होगा कि ये लगातार लोगों का सेवा कर रहे थे। सबसे पहले स्वागत करते हैं, स्वागत है सीतामढ़ी की आवाज़। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीतामढ़ी के जितने भी हमारे माननीय जनता है और आपके माध्यम जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, बिहार के सभी जनता को मेरा प्रणाम और आपका बहुत भव्य स्वागत है कि आप यहाँ पर आए हैं। आप लगातार समाज सेवा कर ही रहे थे। लोगों का कहीं ना कहीं सेवा भाव तो था। राजनीति भी एक सेवा ही होता है। अब राजनीति की तरफ आपका रुझान देख रहे हैं हम लोग। लगातार बैनर पोस्टर तमाम जगह पे इस तरीके का चीज़ आ रहा है। किस पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, पार्टी तो अभी गुप्त है और 3-4 दिनों में पता चल जाएगी। निश्चित तौर पर क्या होता है कि जब आप समाज सेवा कर रहे हैं और हम लोग कोई प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समय बाहर काम किया है, तो जब कोरोना में हम लोग काम कर रहे तो ऐसा लगा कि अब अपने मिट्टी के लिए काम करने का ज़रूरत है और जो भी योगदान सीतामढ़ी और मिथिला के विकास में दे सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसा लगा कि अब एक राजनीतिक संगठन को ज्वाइन करना चाहिए और अच्छा अवसर मिल रहा है, तो उसी को देखते हुए आने वाले समय में मैं एक राजनीतिक दल ज्वाइन करूंगा जो एक हमारी विचारधारा और जो विकास और जाति अहित राजनीति और धर्म से ऊपर उठकर जो काम करते हैं, जो समाजवादी विचारधारा की राजनीति है, उसको जल्द ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जो भी शिक्षित लोग जब आते हैं राजनीति में तो उनसे लोगों का उम्मीद जो है बढ़ जाता है। सीतामढ़ी के लोग भी चाहेंगे कि आपका जो विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं सीतामढ़ी के लोकल मुद्दों पे, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सीतामढ़ी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्राइम दर जिस तरीके से है, हाल ही फिलहाल में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई, कल का ही एक घटना है जहां चाकू कांड हो जाता है। लगातार इस तरीके का चीज़ सामने आता है। क्या लग रहा है सुशासन की सरकार में किसका इकबाल? देखिए, अब सुशासन रहा नहीं है, अब ये जंगल राज हो गया है। और जहाँ तक बिहार की जनता त्रासित है इस सरकार से, जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी उलटते पलटते रहते हैं, इससे बिहार की जनता को बहुत नुकसान होता है। वो वोट किसी एक दल और एक गठबंधन को देते हैं और वो जाके बाद में बदल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ जनता ही नहीं, लोकतंत्र की जो बड़ा एक आस्था है लोगों के अंदर, उसका भी उन्होंने अपमान करने का काम किया है। सीतामढ़ी में क्राइम का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, अब लोगों की हत्या हो रही है, डॉक्टर की हत्या हो रही है, घर में गोली चल रहा है। इससे साफ साफ यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरीके से बेबस है और जंगल राज की गोद में जाके बैठ गई है आज की वर्तमान सरकार, और उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है। तो अब समय आ गया है कि जनता को ही आवाज़ उठानी होगी और जनता को क्रांति ला करके इस सरकार को, जो समाजवाद का ढोंग राज करके शासन में आई और आज एक परिवार को अपना पूरा सत्ता समर्पित कर रही है, ऐसे व्यक्ति को और ऐसी पार्टी को 0/0 पर आउट करने की ज़रूरत है। तभी ये मुद्दा सुलझेगा। और सीतामढ़ी तो एक पवित्र भूमि है जहाँ माँ जानकी का जन्मस्थल है और उसको पूरी तरीके से नकारा गया। एक अपराध की भूमि में बदलने का कार्य जो है वर्तमान सरकार के संरक्षण में हो रहा है। शराब बिक रहा है और सरकार के संरक्षण में अपराध भी बहुत बड़े स्तर पर एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरीके से बढ़ रहा है। और मुझे कहते हुए खेद है कि जंगल राज 1 से बड़ा ये जंगल राज 2 हमारे वर्तमान सरकार के नेतृत्व में होने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। माता जानकी की जन्मस्थली है सीतामढ़ी, अयोध्या के विकास की सब बात करते हैं, माता जानकी के विकास की बात कब होगी? देखिए, माता जानकी के साथ तो हमेशा भेदभाव हुई सरकार ने किया है। विगत 30 वर्षों से जो ढोंगी समाजवाद हमारे बिहार को ठगते जा रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही हिंदुत्व और हिंदुत्व से मुद्दे को पीछे रखा है, नकारा है। और देखिए, यूपी में किस तरीके से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं पर माँ जानकी का भी हमारे यहाँ जन्मस्थल है, उनका भी एक बहुत भव्य मंदिर बने, तभी तो आप समानता की बात करेंगे
कि दोनों ही हमारे भगवान हैं, पूजनीय हैं, दोनों में समानता हो, लेकिन ये सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए उसके लिए जो है सारे इफ्तार पार्टी और बाकी सारी चीज़ें रखी जाती है, लेकिन हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार करती रही है। और माँ जानकी और सीतामढ़ी को तो हमेशा से ही सबसे लास्ट में रखा गया है। यहाँ चुनाव भी आखिरी में होता है और विकास भी आखिरी में होता है। अच्छा, मिथिला के कुछ लोग हैं जो लगातार ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र विशेष के नेता बन के रह गए हैं। क्षेत्र विशेष में कहीं ना कहीं मगध नरेश की उपाधि दे दी गई है उनको। अब कह रहे हैं कि वो मगध का ज़्यादा विकास कर रहे हैं, मिथिलांचल का जो एरिया है वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहना है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो 2 कार्यकाल था और तीसरा कार्यकाल भी मिला जुला के ठीक ही रहा। ये जो कार्यकाल जब से वो दल बदलने लगे हैं और एक उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से बिहार में जो मनमानी वो चला रहे हैं, जिस दल में आएगा जिसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उसके खिलाफ जुड़ जाएंगे, चाचा भतीजा एक दूसरे को कभी गाली देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, उसमें बिहार की जनता का बहुत नुकसान होता है। बिहार में जिस तरीके से आज शिक्षा की हालत है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए नीतीश कुमार जी स्वयं जिम्मेदार हैं और उनकी जो काम करने की शैली जो आज बन गई है वो जिम्मेदार है। जहाँ तक आपने मगध नरेश का कहा, आज वो किसी जिले और किसी गांव के भी नरेश नहीं रहे हैं। उनकी असली चेहरा सामने आ गया है जब आदरणीय जेपी जी ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो उनका मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे वो गुरु हैं, कर्पूरी ठाकुर जी गुरु हैं। तो बता दें, कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने बेटे का ही टिकट कटवा दिया था जब उनको लगा कि एक परिवार से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रोल मॉडल बना करके देश की जनता को और बिहार की जनता को वो ठगना बंद कर दे। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास में तो मिथिला और जो गंगा इस पार है वो हमेशा से ही उसका शोषण हुआ है और अब समय आ गया है कि बिहार की जनता को गंगा इस पार से एक मुख्यमंत्री देने की ज़रूरत है और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो योगी जी जैसा हो, जिसका एक विकास मॉडल हो और जो हिंदुत्व और बाकी जो मुद्दे हैं सब धर्म और सभी जाति को लेकर के चले, किसी में भेदभाव ना करे, इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपने रोजगार की बात कही है। जब सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव वोट मांगने आए थे तो कहे कि पहली कलम से हम लोग हैं रोजगार देंगे। अब कुछ ही दिन पहले शिक्षक की बहाली को आप देखे होंगे, कहा कि बीपीएससी पास करो, अब सब कुछ तुम कर लिया, बीपीएससी पास करो तब जाके तुमको नौकरी देंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी एक असफल क्रिकेटर रहे हैं। कलम तो उन्होंने चलाई कब है, ये उनसे पूछिए कितनी बार उन्होंने कलम चलाई है। हो सकता है कि वो कलम चलाना भूल भी गए हो। जिस तरीके से 10 लाख 20 लाख रोजगार की बात हो रही थी वो एक मजाक था। बिहार के पास तो अपना बजट नहीं है। शिक्षक का वेतन देने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है या गवर्नमेंट का जो रिजर्व फंड है उससे पैसा जाता है। उद्योग है नहीं, उद्योग आप आने देते हैं, उद्योग के लिए आपकी नीति इतनी कठिन है, जमीन इतना महंगा है, तो कैसे होगा उसमें। और जहाँ तक बात तेजस्वी जी का है, वो तो नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे। नीतीश कुमार जी को क्या क्या उन्होंने भला बुरा कहा, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे। तो ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। जो भी मुद्दा ये उन्होंने उठाया है 2020 से पहले और उसके बाद भी जो उठाते रहे अलग रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि सत्ता कहीं ना कहीं उनको मिले और उनको मुख्यमंत्री बनना है। बिहार की जनता से, बिहार की युवा से कोई लेना नहीं है। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके लिए शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है और इस शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का नहीं होना, अंग्रेजी और हिंदी को आज एक साथ लेकर वैश्विकरण जिस तरीके से चल रहा है और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का रोजगार है, उसको बढ़ावा देते हुए और सरकारी नौकरी जो है उसको ला करके जल्दी से जल्दी क्लोज करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षक CTET और बाकी BEd करके बैठे हुए हैं। अब उनको फिर से कहा जा रहा है BPSC दो। सरकार को भी बोलिए कि सरकार भी अपने मंत्री का एक बार टेस्ट करा ले। सरकार का जो मुखिया उप मुखिया है वही 9वीं पास है और वो उम्मीद करते हैं कि बिहार के शिक्षक हर बार अपने आप को सिद्ध करे। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार में जो लोग हैं उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब सरकार के अंदर अशिक्षित लोग होंगे तो ऐसे ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे।